बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान दूसरे इंसानों के बारे में ख़ासा नेगेटिव सोच और रवैया रखता है। शायद हमारी सोच और रवैया दूसरे बहुत सारे इंसानों के बारे में, कई एक इंसानों के बारे में कि जिनको हम जानते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव नहीं है। और इसी तरीके से उनका भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी सोच, जिनका तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ अमल, जिनका एटीट्यूड और हमारे बारे में पॉजिटिव नहीं है। तो जब भी हम दूसरों की नज़र से अपने आप को देखते हैं, जब भी हम दूसरों की नज़र से अपने आप को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वी बिकम अपसेट एंड अनहैप्पी। और हमें यूँ लगता है कि जैसे शायद हम कोई बड़े ही मशकूक इंसान है, बड़े ही सस्पिशियस इंसान है और क्रेडिबल इंसान नहीं है, काबिल इत्माद और काबिल भरोसा इंसान नहीं है। और फिर जब ये बात हमारे जहन के अंदर आती है तो ज़ाहिर है कि हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं और इल फील करते हैं। वैसे ये एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर, जिस माशरे के अंदर मैं और आप रहते हैं, यहाँ पे डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है, बददियानती बहुत ज़्यादा है। एक तरफ बददियानती बहुत ज़्यादा है तो दूसरी तरफ बदगुमानी भी बहुत ज़्यादा है। हमने बदगुमानी से अपनी बात का आगाज़ किया और फिर बददियानती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके पस पर्दा उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके मुहर्रकात क्या हैं, हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, और फिर जिस अंदाज़ के अंदर हम कर रहे हैं कि क्या वो अंदाज़ भी एक फेयर और जस्टिफाइड है या अदरवाइज़। लेकिन ये बात तय है कि जब हम दूसरों की नज़र से अपने आप को देखते हैं परेशान तो हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें, अगर हम अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलें तो फिर हमें दूसरों की नज़र से भी अपने आप को देखना मुफीद हो सकता है। हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और हम उससे जो फ़ायदा उठाएंगे वो ये होगा कि बाज़ या कई एक जो क्रिटिसिज़म है दूसरे अशख़ास अफराद की तरफ से हमारी तरफ उठने वाली उंगलियां कई एक दुरुस्त भी बात कर रही होती हैं। ये अलग बात है कि उनका अंदाज़ जो है वो दुरुस्त है या शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि हमें बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है अपनी ज़ात के अंदर। लेकिन बहुत सारी जगहों पे दूसरे अफराद का जो क्रिटिसिज़म होता है और जो सस्पिशन होता है वो दुरुस्त नहीं होता, जस्टिफाइड नहीं होता, हकीकत पे मबनी नहीं होता। लिहाजा लेकिन अगर हम उसी अंदाज़ के अंदर देखते रहते हैं तो फिर परेशानी हमारा मुकद्दर ठहरती है, हम उससे बच नहीं पाते। ऐसी सूरत के अंदर हमें ये करना है कि हम पहले तो ये देखें और अपने आप को ये बताएं कि देखें भाई, मुझे अपने आप को रिफॉर्म करने की, इस्लाह करने की कई एक जगहों पे ज़रूरत है, ना सिर्फ एक जगह पे बल्कि कई एक जगहों पे ज़रूरत है। और मैं अपनी इस ज़रूरत से, आप कह लें कि नाबल्द नहीं हूँ, मैं इससे कह लें कि इससे बेखबर नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता बाज़ चीज़ें मेरी हेल्प और रहनुमाई के लिए पेश की जा सकती हैं। दूसरा इंसान का इंटेंशन कुछ भी हो, उसका कह लें कि जो नीयत और इरादा कुछ भी हो, लेकिन मैं जब दूसरों की नज़र से अपने आप को देखूँगा तो मेरे अंदर मेरी इस्लाह के लिए कई एक चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी जिनको मुझे इग्नोर नहीं करना है। अगरचे दूसरे इंसान अगर कोई मेरी तज़लील के लिए करता है तो करता रहे, अगर कोई इल विल के तहत कर रहा है तो करता रहे, लेकिन मैं उसको बहुत ही नेक नियति से लेना चाहती हूँ। मैं उसको ना इग्नोर करना चाहता हूँ और ना ही मैं उसको कह लें उसी
बईन उसी तरीके से कि जिस अंदाज़ के अंदर वो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुझे उसका एडवांटेज लेते हुए अपने आप की इस्लाह करनी है, अपने आप को बेहतर बनाना है। जब मैं अपनी इस्लाह करूँगा, जब मैं अपने आप को बेहतर बनाऊँगा, तो मुमकिन है नेगेटिव लोग जो हैं मैं उनका रवैया मेरी ज़ात के बारे मैं उसको तब्दील न कर सकूँ, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ बायस्ड नहीं हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ मुतअस्सब नहीं हैं, वो यकीनन इस बात से इम्प्रेस होंगे। लिहाजा मुझे उनको देखना है कि जिनके साथ मेरी कोई चपकलश नहीं है, जिनके साथ मेरी कोई नेगेटिव ट्रांजैक्शन जो हैं वो नहीं हैं, ना जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कोई बात की, ना जिनके ख़िलाफ़ मैं कोई बातें कहता हूँ, ना ही हमारा आपस में इस तरह का कोई ताल्लुक़ है। यकीनन उनके वहाँ से मैं अल्लाह ने चाहा तो एक अप्रूवल अर्न करूँगा। और वैसे एक और बात है, अगर मैं बेहतर नताइज पैदा करता रहा अपने काम के अंदर, और जहाँ जहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता हूँ वहाँ पे अगर मैं बेहतर नताइज पैदा करता रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतरी आ रही है, मुझे बेहतरी लेकर आनी है। लेकिन बीना उसी अंदाज़ के अंदर देखना, अपनी ज़ात को दूसरों की ऐनक से देखना, और फिर लोगों के बारे में फ़िक्रमंद रहना कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या रवैया रखते हैं। मुमकिन है वो मुझे परेशान देखना उनके लिए कोई मसला ना हो, लिहाजा उनके लिए कोई ट्रबल ना पैदा होती हो, लेकिन मेरी ज़ात के लिए बहुत सारी ट्रबल, बहुत सारी परेशानी पैदा होती है। मैंने लोगों की नज़र से अपने आप को नहीं देखना है, मैंने अपने आप को अलबत्ता मैंने एक नार्सिसिस्ट अंदाज़ के अंदर भी मैंने अपने आप को नहीं देखना, एक ख़ुद पसंदी के अंदाज़ के अंदर कि मैं अपने आप के अंदर कोई खामी नहीं रखता, हर एक एतबार से बेहतर, हर एक एतबार से दुरुस्त इंसान हूँ। मुझे ये तर्ज़ अमल हरगिज़ नहीं अपनाना, क्योंकि ये तर्ज़ अमल भी मुझे डिस्ट्रक्शन की तरफ, तबाही की सिमत लेकर जाता है। लेकिन दूसरों की नज़र से देखना भी मुझे एक डिप्रेशन की सिमत में लेकर जाता है। मुझे डिप्रेशन और तबाही के बीचों बीच एक ऐसा एतदाल का रास्ता, एक ऐसा वाया मीडिया निकालना है कि जो मुझे बेहतरी, तरक्की और खुशहाली की सिमत लेकर जाएगा। और वो यही है कि मैं दूसरों की नज़र से अपने आप को देखकर अपनी कई एक खामियों को पॉइंट आउट करूँगा, और फिर उनको मैं वहाँ पे रिफॉर्म करने की, बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। तो दूसरी सिमत के अंदर मैं ये भी ख़ुद पसंदी जो है वो भी मेरे लिए ज़हर कातिल है। नार्सिसिज्म भी मेरी डिस्ट्रक्शन का, मेरी तबाही का सबब बन सकता है। मुझे उससे अवॉइड करना है, मुझे अपनी रिफॉर्म्स लानी है, लेकिन मुझे अपने आप को इनकरेज भी करना है, अप्रिशिएट भी करना है। जहाँ जहाँ पे मैंने बेहतर परफॉर्म किया, जहाँ जहाँ पे मैंने बेहतर रवैया अख्तियार किया, और इस तरह की इतदाल की सूरत हाल को लेकर चलते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है।